हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में बात करूंगा जो यूथ कंपटीशन की बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आज से ये स्टार्ट करेंगे हम यूथ कंपटीशन के सॉल्यूशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है उस बुक की सॉल्यूशन आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर है अर्धचालक भौतिकी यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसका चैप्टर हमें चालू करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो सीरियल वाइज नहीं होंगे, इधर उधर रैंडमली आएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है और कई पार्ट में इसे मैं पूरा करूँगा। ठीक है, आज पहला वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, किसी अर्धचालक में ग्राही ऊर्जा स्तर क्या होता है। ठीक है, अर्धचालक की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राही ऊर्जा स्तर। ग्राही ऊर्जा स्तर जिसे हम लोग एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी गैप क्या होता है? ठीक है, हम सभी को पता है कि दो बैंड होता है। ठीक है, एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, जो इन दोनों बैंड के बीच का गैप होता है उसे हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। तो जैसा हमें पता है, जो मटेरियल्स हमारे होते हैं, मटेरियल वो 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं। पहला होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, तीसरा होता है कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए, जो इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो इंसुलेटर का एनर्जी बैंड होता है या एनर्जी बैंड गैप कह सकते हैं उसे, वो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। ठीक है, या 5 इलेक्ट्रॉन लगभग इसके आसपास होता है, बहुत दूर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड, ये दोनों ओवरलैप करते हैं आपस में। ठीक है, इसलिए इनका जो एनर्जी गैप होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, जिससे इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ था कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का हमें बताना है कि एनर्जी गैप या उसे कहते हैं ग्राही ऊर्जा बताना है, तो होगा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से एक ब्रिज रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता होती है। अब हमें रेक्टिफायर की एफिशिएंसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि रेक्टिफायर ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी सिग्नल को, जो हमारा एसी सिग्नल है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर 2 प्रकार के होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो ये 2 प्रकार की होता है। पहला होता है सेंटर टेप और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो अब आपको बताना, आपका जो एफिशिएंसी होता है किसी भी रेक्टिफायर का, हाफ वेव की बात करें तो हाफ वेव के लिए एफिशिएंसी की वैल्यू होती है 14.6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द डायोड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सिंपल पावर सप्लाई, इट कन्वर्ट एसी टू डीसी सिंस इट। ठीक है, बता रहा है कि डायोड का कौन सा महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जो साधारण पावर सप्लाई को एसी से डीसी होने पर, ठीक है, जो डायोड होता है, ठीक है, देखते हैं इसको। जो डायोड होता है, डायोड को जब हम रेक्टिफायर की तरफ यूज़ करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये डायोड है, ठीक है,
और ये रेक्टिफायर की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि रेक्टिफायर में जब अगर हम इनपुट सिग्नल साइनोसाइडल देंगे तो हमें आउटपुट में एक डीसी, इसे पल्सेटिंग डीसी कहते हैं, जो केवल एक ही साइकिल के लिए, अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो एक साइकिल के लिए ऑन होगा, एक साइकिल के लिए ऑफ होगा, एक साइकिल के लिए ऑन होगा और एक साइकिल के लिए वो होगा ऑन ऑफ होगा, ठीक है। अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो दोनों साइकिल के लिए ऑन होगा और हमें पल्सेटिंग डीसी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों फिगर्स को देख रहे हैं तो इसमें जो डायोड होता है वो एक ही पोलरिटी के लिए जो है वह ऑन हो रहा है, यानी एक ही तरफ ऑन हो। इसमें देखिए कि ये डायोड पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में है, और इसमें लेकिन केवल पॉजिटिव की तरफ ही है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो आंसर ये होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स केवल एक डायरेक्शन के लिए ही फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग अकर्स व्हेन एटम्स, अब बताना इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो बॉन्डिंग होती है, सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड भी जिसे कहते हैं, वो कब होता है। तो हमें पता है केमिस्ट्री में हम पढ़े हैं कि अगर कोई भी एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर सहसंयोजक बंध बनता है, या उसे कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसे पेयर बॉन्ड एकर्स होता है, ठीक है। इसे कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, या हिंदी में सहसंयोजक बंध, ठीक है। 83वां क्वेश्चन है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मैग्नेटिक कैरियर्स आर, अब ये पूछ रहा है कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, हमें पता है कि जो सेमीकंडक्टर दो तरह से होता है, पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप, ठीक है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर जो होती है, मेजॉरिटी की बात करें हम तो जो मेजॉरिटी कैरियर होती है वो होल होता है, ठीक। और माइनॉरिटी जो होता है, और माइनॉरिटी की बात करें हम, माइनॉरिटी की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अगर एन टाइप की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेजॉरिटी होता है और जो होल्स होता है वो माइनॉरिटी होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो इसमें माइनॉरिटी क्या होता है, तो पी टाइप में हम देख रहे हैं जो माइनॉरिटी हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटावैलेंट मटेरियल, इनमें से कौन सा जो है पंच संयोजिक पदार्थ है। पंच संयोजिक मतलब कि जिसमें जो वैलेंस सेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पेंटावैलेंट बताना है तो हमें पता है फास्फोरस जो होता है वो पेंटावैलेंट होता है, बोरान, सिलिकॉन और कार्बन तो एक टेट्रावैलेंट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर, जैसे सेमीकंडक्टर में कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कार्बन में 4 होते हैं। बोरान और सिलिकॉन ये ट्राईवैलेंट होते हैं, इनके वैलेंस सेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पेंटावैलेंट का यूज हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा कि एट रूम टेम्परेचर द करेंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, रूम टेम्परेचर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किनके कारण फ्लो होता है। तो हमें पता है सेमीकंडक्टर जो हमारा है वो एक बाईपोलर डिवाइस है, ठीक है, बाईपोलर है। सेमीकंडक्टर जो है बाईपोलर है। अगर बाईपोलर कहने का मतलब कि 2 चार्ज कैरियर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा होल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों के कारण ही ये फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि द हॉल इफेक्ट वोल्टेज इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन, ठीक है। अब हॉल इफेक्ट वोल्टेज की बात करें तो हम जानते हैं हॉल इफेक्ट क्या होता है। हॉल इफेक्ट जो होता है, हॉल इफेक्ट
में हॉल इफेक्ट, जो हॉल वोल्टेज होता है, हॉल इफेक्ट पहले तो याद पता चलिए कि जो हॉल इफेक्ट होता है उसका यूज़ हम किसी भी चार्ज नहीं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है उसकी मोबिलिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हॉल इफेक्ट का जो यूज़ होता है वो मोबिलिटी ज्ञात करने है, मोबिलिटी वो भी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है उसका होता है। और हॉल वोल्टेज की बात करें तो हॉल वोल्टेज जो होता है हमारा, उसकी जो वैल्यू होती है B इंटू आई, इसमें रो होता है B इंटू आई, रो इंटू में W। ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। B यहाँ पर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, आई जो होता है वो करंट होता है, रो यहाँ पर हॉल कोफिशिएंट है, हॉल कोफिशिएंट है रोल। ठीक है, तो अब हॉल वोल्टेज की बात करें तो जो हॉल वोल्टेज होता है VH, ये निगेटिव होता है फॉर एन टाइप, ये निगेटिव होता है अगर एन टाइप का है तो, और पॉजिटिव है तो ये पी टाइप का होता है। तो क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है और इंट्रिंसिक का पूछ रहा है, एन टाइप और पी टाइप का नहीं होता। हाँ, तो हॉल वोल्टेज जो होता है वो इंट्रिंसिक के लिए ज़ीरो होता है। ठीक है, हॉल वोल्टेज इंट्रिंसिक के लिए ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हॉल वोल्टेज हमारा इंट्रिंसिक के लिए ज़ीरो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है हमारा, द फर्मी लेवल EF इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इफेक्टिव मास ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम इज। अब इस फार्मूला पूछ रहा है कि जो होता है एनर्जी लेवल, सबसे पहले एनर्जी लेवल बात करें, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी लेवल होता है, अगर ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड होता है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी लेवल होता है वो एकदम मिड में होता है। ठीक है, तो मिड में होने के कारण जो एनर्जी गैप होगा वो होता है कंडक्शन बैंड प्लस वैलेंस बैंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड प्लस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड डिवाइड बाई 2 इसका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द मास सेक्शन लॉ गिवन एस। तो अब देखिए, जो मास सेक्शन लॉ होता है, जो मास सेक्शन लॉ होता है, मास एक्शन लॉ, ठीक है, मास एक्शन लॉ जो कहता है कि ये होता है, ये हम किसी भी सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी चार्ज करिए उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कहता है कि जो Ni² होता है वो होल और इलेक्ट्रॉन्स और होल के इनटू के बराबर होता है, यानी कि किसी भी सेमीकंडक्टर में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों का इनटू होता है या दोनों का प्रोडक्ट होता है, एक कांस्टेंट को डिनोट करता है जो Ni² इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इधर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा Np इंटू Ni²। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मास सेक्शन लॉ तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ डायरेक्ट बैंड गैप डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट बैंड दो बैंड गैप मटेरियल होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जो डायरेक्ट होते हैं, याद रखिएगा, जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। जो इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर बैंड होता है, नहीं उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया। जो डायरेक्ट होता है
ठीक है। जो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होता है वो लाइट को इमिट करता है, और जो इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है वो हमारा होता है हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जो बैंड गैप मटेरियल होता है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल हो गया आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम ये, और जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है वो गैलियम आर्सेनाइड, जिससे हम एलईडी बनाते हैं, एलईडी, ठीक है। इससे डायोड बनता है और इससे एलईडी बनाया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंड गैप जो गैलियम आर्सेनाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफ्यूज्ड इम्प्योरिटी विथ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड डोनर एटम, ठीक है। डोनर एटम की बात कर रहा है। तो जो डोनर, दो प्रकार के एटम होता है, एक जिसे हम लोग डोनर एटम कहते हैं, दूसरा होता है एक्सेप्टर एटम। जो डोनर एटम होता है वो पेंटावैलेंट होता है, जो एक्सेप्टर एटम होता है वो ट्राईवैलेंट होता है, ठीक है। डोनर और जो होता है, जो डोनर एटम होता है उससे एन टाइप का बनता है सेमीकंडक्टर, जो एक्सेप्टर होता है उससे पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। और अगर डोनर एटम की कौन कौन से डोनर होते हैं तो याद कर लीजिए। पहला होता है जो पेंटावैलेंट होता है, फास्फोरस होता है, Sb एंटीमनी, आर्सेनिक, और एक लास्ट होता है बिस्मुथ, ठीक है। ये चार जो होते हैं वो डोनर एटम या इसे पेंटावैलेंट भी कहते हैं। ट्राईवैलेंट की बात करें तो पहला होता है एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम और गैलियम होता है, ठीक है। ये होता है डोनर और एक्सेप्टर एटम। तो इसमें कहता है डिफ्यूज इम्प्योरिटी विथ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। डोनर एटम की बात करें तो डोनर एटम जो होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेंटावैलेंट कहते हैं। व्हेन इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल गेन सफिशिएंट हीट देन सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जॉइन देयर, नहीं तो सम इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट वाला सी वाला है, तो सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड एंड जंप गैप इनटू द कंडक्शन बॉन्ड, ठीक है। ये कहा क्या रहा है कि जब भी कोई भी सेमीकंडक्टर होता है उसको एक सफिशिएंट हीट यानी एनर्जी मिलती है तो क्या करता है, तो हमें पता है वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैलेंस बैंड होता है और ये होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उसे सफिशिएंट एनर्जी मिलता है तो यहाँ से ये उठकर कंडक्शन बैंड में जाकर ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक होल्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो जाते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन में भाग लेता है, ठीक है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कंडक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहाँ पर एक वेकेंट स्पेस बन जाता है जिसे होल्स कहते हैं, ठीक है। तो सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड एंड जंप इनटू कंडक्शन बैंड, लास्ट वाला जो होगा वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, द फर्मी लेवल क्या होता है। फर्मी लेवल रिप्रेजेंट द एनर्जी स्टेट। तो फर्मी लेवल जो होता है किसी भी मटेरियल में या किसी भी एनर्जी बैंड गैप में फर्मी लेवल का कहना है कि जो फर्मी लेवल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% होती है, ठीक है। 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो पाई जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्न ऑन जर्मेनियम GE यानी जर्मेनियम जंक्शन डायोड इज नियरली वोल्ट। तो हमें कटिंग वोल्टेज बताना है जर्मेनियम के लिए, ठीक है। कटिंग वोल्टेज के जो कटिंग वोल्टेज होता है, कट इन वोल्टेज जर्मेनियम, ठीक है, और सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन की बात करें तो कटिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम की बात करें तो 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। कटिंग वोल्टेज से मतलब ये है कि इतना मिनिमम इतना वोल्ट अगर हम देंगे तभी डायोड जाके ही कंडक्शन मोड में आएगा, ठीक है। उसे कटिंग वोल्टेज कहते हैं। अगर इससे कम वोल्टेज रहेगा तो डायोड जो होगा वो कंडक्शन मोड में नहीं आएगा, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि टू आइडेंटिकल इनिशियली आइडेंटिकल सिंपल है ए और बी प्योर जर्मेनियम का है आर डोप्ड विथ अ डोनर कंसंट्रेशन 1 × 10⁻20 एंड 3 × 10⁻20 respectively. If whole concentration A is 9 × 10⁻12, then the whole concentration in B at same temperature will be. ठीक है, इसमें जो है देखिए दो मान लेते हैं, ये ए मटेरियल है और ये बी मटेरियल है। ये तो पहले तो ये इंट्रिंसिक होता है, पहले क्या होता है, ये इंट्रिंसिक होता है, प्योर होता है। ठीक है, फिर इसकी डोपिंग की जाती है। मान लेते हैं कि इसमें जो डोपिंग की जाती है डोनर एटम ऑफ ए होता है और इसमें अगर डोपिंग की जाती है जो इसका होता है वो डोनर एटम ऑफ बी होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं मास एक्शन लॉ जो होता है Ni² दैट इज इक्वल्स टू मेजॉरिटी इनटू माइनॉरिटी। ठीक है, और अगर डोपिंग करते हैं, ठीक है, तो डोपिंग की गई है तो जो हमारा जो डोपेंट होता है या जिससे हम डोपिंग करते हैं, जैसे डोनर एटम है, तो मेजॉरिटी के तौर पर हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक में हो जाएगा मेजॉरिटी के तौर पर DA इंटू होल्स ऑफ PA इंटू डोनर एटम ऑफ B इंटू होल्स इन B में। ठीक है, ये दोनों को हम इक्वल टू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों में जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी इक्वल होगी, तो एक बार इसका लेंगे, दोनों को इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ से अगर हम बात करें डोनर एटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय डोनर एटम ऑफ बी इज इक्वल्स टू होल्स इन बी अपॉन में होल्स इन ए, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। ठीक, अब फार्मूला में अब यहाँ पर देखें वैल्यू, देखें जो वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू दी हुई है कि होल्स का एक में जो होल्स का कंसंट्रेशन है 9 × 12, तो डोनर एटम ऑफ ए 10 टू द पावर में 10 टू द पावर 20। ठीक है, डोनर एटम ऑफ 3 × 10 टू द पावर 20, डोनर एटम इंटू 3 × 10 टू द पावर 20। ठीक है, ये ए का है और ये बी का है। अब देखिए जो होल्स ऑफ बी होता है वो कितना, इसमें ये निकालना है तो x ले लीजिए, और होल्स ऑफ ए जो है वो कितना दिया हुआ है 9 × 10 टू द पावर 12, होल ऑफ बी दिया है 9 × 10 टू द पावर 12। ठीक है, 10 टू द पावर 20 यहाँ से कट गया, 10 टू द पावर 20 यहाँ से कट गया। ठीक है, 3 3 9 3 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखेंगे x की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो आएगी 3 × 10 टू द पावर में 12। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें हम क्या किए हैं, ठीक है, इसमें जो जब हम किसी चीज़ से डोपिंग करते हैं, ठीक है, जो हमारा डोनर एटम होगा वो एज अ मेजॉरिटी कैरियर की तरह यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ होल होगा वो माइनॉरिटी कैरियर होता है। तो हम जानते हैं कि Ni² मेजॉरिटी इंटू माइनॉरिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो दोनों ही सैंपल का हम कांस्टेंट बराबर करके दोनों से हम ये फार्मूला निकाले हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये दोनों को इक्वल टू करके निकालें और फिर इस पर रख कर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है द बिल्ट इन पोटेंशियल है डिफ्यूजन पोटेंशियल इन अ पीएन जंक्शन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है इन सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन में क्या होता है, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फर्मी लेवल ऑफ टू साइड एक्सप्रेस इन ए वोल्ट। ठीक है, इसे भी कहते हैं
ठीक है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डोपिंग लेवल, अगर हम डोपिंग लेवल करेंगे तो वो इंक्रीज होगा, ठीक है, ये भी सही है। इंक्रीज विद टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो चारों सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक मिक्स विथ टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आर्सेनिक हम मिला रहे हैं और हमें एन टाइप, आर्सेनिक हम बताए थे आर्सेनिक जो होता है वो पेंटावैलेंट का होता है और इससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है, एन टाइप, ठीक है। आर्सेनिक किस में मिलाएंगे भैया, जर्मेनियम में मिलाएंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर मिलाएंगे। फास्फोरस, एल्युमिनियम और गैल्वेनियम जो होता है ये डोनर एटम होता है, डोनर और नहीं, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर एटम होता है, और जो गैलियम होता है वो भी एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो हम जर्मेनियम में आर्सेनिक को मिलाएंगे तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एट मच लोअर टेम्परेचर सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ, अब देखिए अगर टेम्परेचर वेरी लो है, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करेंगे तो जो सेमी कंडक्टर होता है हमारा वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एच मच लोअर, जैसे जैसे टेम्परेचर बनाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो कंडक्टिविटी उसकी घटती जाएगी, ठीक है। हमें पता है कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि टेम्परेचर बनाने की उससे रजिस्टिविटी जो घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जनरली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर इज 3 टाइम्स, जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि जो मोबिलिटी होती है जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। कितने गायब होता है, 3 टाइम्स, तो कितना टाइम्स होता है इससे, 3 टाइम्स होता है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन बताए थे, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होते हैं, तो इनके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन में होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और वैलेंस सेल को ही बाहरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहरी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।